हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूरी अकेडमी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 13.5, क्लास 9th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है, अ गोडाउन मेज़र 40 मीटर, 25 मीटर एंड 10 मीटर। तो ये उसकी वॉल्यूम हो जाएगी, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, ईच मेज़र 1.5, 1.25 एंड 0.5 मीटर। तो उसमें जो गोदाम है, गोदाम के अंदर आपने क्या रखने हैं, वुडन क्रेट्स, जो बक्से हैं लकड़ के, वो रखने हैं और उनकी आपको मेज़रमेंट बता रखी है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। आपको बताना है कि आप कितने मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ़ क्रेटर्स जो है रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बताकर वॉल्यूम निकालते हैं गोडाउन की। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, तो गोडाउन जिसके अंदर आपने पूरा माल रखना है, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? उसकी वॉल्यूम हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों आपको दे रखे हैं, तो इतनी वॉल्यूम हो जाएगी गोडाउन की। और अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ वन क्रेटर, एक वुडन क्रेटर की बात करें, एक जो लकड़ी का बॉक्स है उसकी बात करें, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? इसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखिए, ये भी मीटर में है तीनों और ये भी मीटर में है, तो इसकी वॉल्यूम भी मीटर क्यूब आएगी और इसकी वॉल्यूम भी मीटर क्यूब आएगी। अब नेसेसरी कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? देखिए, कंडीशन होनी चाहिए जो पूरे गोडाउन की वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन है ना, जिसमें आपको ये रखना है, ये किसके इक्वल होना चाहिए? n टाइम्स, मतलब कितने वो जो है लकड़ी के पीसेस आएंगे, n पीसेस इंटू वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेटर, वुडन क्रेट। तो ये दोनों वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए। ये है एक लकड़ी के पीस की वॉल्यूम, उसके अंदर कितने पीस रखने हैं हमने गोडाउन के अंदर? तो n पीस। तो इन सब की वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए वॉल्यूम ऑफ गोडाउन के इक्वल। तो इसको देखते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कितनी आई थी। वॉल्यूम ऑफ गोडाउन थी, दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ ब्रेथ एंड दिस इज़ हाइट। और यहाँ पे n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेटर। वुडन क्रेटर क्या आई थी? दिस इज़ लेंथ, दिस इज़ ब्रेथ एंड दिस वन इज़ हाइट 0.5। अब आपको सिर्फ n निकालना है इसमें से। तो n कैसे निकलेगा? ये तो इधर ही रहेगा, 40 इंटू 25 इंटू 10, और ये जो तीनों n के साथ मल्टीप्लाई में हैं, इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 1.5, 1.25 और यहाँ पर 0.5, ये इधर आ जाएंगे। अब बस आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन में देखिए, जब मैं इसको हटाऊंगा पॉइंट को, नीचे 10 आएगा, इसको हटा के नीचे 10 आ जाएगा ना इसके, तो ये वाला 10 बाद में ऊपर चला जाएगा, तो इसके ऊपर लिख सकते हैं। इसको हटा के पॉइंट को नीचे 100 आएगा, यहाँ पर आएगा 100, क्योंकि 2 डिजिट है, 2 डिजिट आके 100 आएगा, तो उसको भी 100 को ऊपर ले जाओ। ठीक है, इसको हटा के फिर 10 आएगा, वो 10 को भी आप ऊपर ले जाओ, तो ये 3 आगे। अब आपको सिर्फ कटिंग करनी है स्टूडेंट्स। कटिंग करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा, n इज़ इक्वल टू, दिस इज़ 1066.67। तो इतने नंबर ऑफ़ पीसीज जो है आप इसके अंदर रख सकते हो, बस आपको इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये कटिंग करनी आपको आती है। तो यहाँ पे मुझे करेक्ट करने 1066 आएगा, 666.67। ठीक है, और ये नंबर्स हैं, तो नंबर्स तो डेसिमल में होते नहीं, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। अगर इसकी राउंड ऑफ वैल्यू लिखेंगे टोटल, दिस इज़ 10666। तो इतने जो है नंबर ऑफ़ पीसीज आप रख सकते हो, 10666। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास एक बड़ा क्यूबिकल बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स की आपको साइड बता रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ये क्यूबिकल बॉक्स है, यहाँ पे मैंने 2D में बनाया, आप 3D फिगर में ही बना सकते हो। आपके पास एक सॉलिड क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। इसको आपने कट किया है 8 क्यूब्स के अंदर, छोटे छोटे इसके 8 क्यूब बना दिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे करते करते इसके 8 क्यूब्स बनाए आपने। ठीक है, इस कट इंटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम का मतलब है जितनी वॉल्यूम इन क्यूब्स की रहेगी उतनी ही वॉल्यूम इस बड़े क्यूब की रहेगी। व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब? ये जो छोटे क्यूब बने हैं इसकी साइड निकालनी है आपको। मान लीजिए अब इसकी साइड हम x मान लेते हैं,
इसकी साइड कितनी रहेगी। बाद में आपने निकालना है फाइंड द रेशो बिटवीन सरफेस एरियाज, इन दोनों के सरफेस एरिया की रेशो भी निकालनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स कंडीशन क्या होनी चाहिए। कंडीशन है वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, जो बड़े वाला क्यूब है ना, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, ये किसके टच इक्वल होने चाहिए 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, तो यही इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बड़े क्यूब में ही से 8 आप छोटे क्यूब निकाल रहे हो, बड़े में से ये निकलेगा ना, तो इन दोनों की वॉल्यूम इक्वल होनी चाहिए। अब बड़े वाले की वॉल्यूम क्या है, बड़े वाले की वॉल्यूम है जो साइड है उसका क्यूब। देखिए क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, जो साइड है उसका क्यूब होता है। दिस इज इक्वल टू 8 टाइम द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। छोटे वाले क्यूब की साइड को हमने x माना, तो इसको मानेंगे हम x का क्यूब। बस यहाँ से हम x निकालेंगे, इसकी साइड कितनी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 ऑन द राइट x क्यूब इज़ इक्वल टू, ये 8 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे, कटिंग करने पे ये बन जाएगा 1728 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब 1728। ठीक है, तो ये इतना बन गया। अब आपको x नहीं चाहिए, आपको तो सिर्फ x क्यूब नहीं चाहिए, आपको x चाहिए, इसकी साइड चाहिए, तो इसका क्यूब रूट निकालना होगा। तो ये क्यूब इधर क्या बन जाएगा 1728 जो है इसकी पावर, ये क्यूब है, क्यूब इधर आके 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब क्यूब रूट। ठीक है, तो इसकी कटिंग, सॉरी स्टूडेंट्स, इसकी कटिंग भी करनी है, कटिंग करने हमने मिस कर दिया। ये ऊपर आएगा 12 इंटू 12 इंटू 12, तो यहाँ पर 12 इंटू 12 इंटू 12 इज़ 1782, और नीचे 8 भी है, तो नीचे 8 भी आएगा, तो 8 मिस कर गए हम। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्यूब है, क्यूब इधर आके क्या बन जाएगा क्यूब रूट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं पहले। इसकी कटिंग करने पे हमारे पास आंसर आ रहा है 216 की पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू एक्स। अब 216 को कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं 216 के प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, ये 6 पे जाएगा, आप सीधा भी याद कर सकते हैं, ये 6 का क्यूब होता है, तो ये 3 बार आ रहा है ना 6, तो ये बन जाएगा 6 की पावर 3, और सारे की पावर कितनी है 1/3 इज इक्वल टू एक्स। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 6 आगे 6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था, यस 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए छोटे वाले क्यूब की साइड निकल के आ गई 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर जो है ये छोटे वाले क्यूब की साइड है। इसके बाद आपको पूछा गया था रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो बी पार्ट में निकाल लेते हैं रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बड़े वाला और छोटे वाला दोनों का निकालेंगे। तो बड़े क्यूब की सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 इंटू साइड स्क्वायर, ये बड़े वाला, और 6 इंटू साइड स्क्वायर ये छोटे वाला। अब देखिए 6 से 6 तो कट ही जाएगा। अब बड़े वाले की साइड क्या है, ये जो साइड है बिगर वाले की है, और नीचे आएगी छोटे वाले की। ठीक है, तो बड़े वाले की साइड कितनी है, तो बड़ा क्यूब आपको दे रखा था जिसकी साइड 12 थी, तो साइड का स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे 12 इंटू 12। अब छोटे वाले की साइड क्या है, छोटे वाला आपका 6 निकल गया है, तो 6 इंटू 6। अब यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, दिस इज़ 2, यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 4/1, सो वी कैन राइट 4:1। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा इसके साथ कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। चलिए इसी वीडियो के अंदर कंटिन्यू कर लेते हैं 9, ताकि आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी, इसी के अंदर कर लेते हैं कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। अ रिवर है 3 मीटर डीप, ये एक रिवर है, पानी की नहर चल रही है ये रिवर। ठीक है, तो ये जो नहर चल रही है इसकी जो डेप्थ है, डेप्थ दे रखी है आपको 3 मीटर, 40 मीटर वाइड चौड़ाई दे रखी है ये 40 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसमें बता रखा है आपको जो पानी फ्लो कर रहा है दिस इज़ 2 किलोमीटर पर आवर, ये मतलब होगी लेंथ, लेंथ दे रखी है 2 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 2 किलोमीटर तक की दूरी जो है पानी कवर कर लेता है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको जो इस नहर के दे रखे हैं। उसके बाद आपने बताना है हाउ मच वाटर विल फॉल इन द सी इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर इस नहर में से जो सी में पानी चला जाएगा, 1 मिनट के अंदर कितनी वॉल्यूम चली जाएगी, आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस नहर के डायमेंशन से, जो आपको रिवर का डायमेंशन दे रखे हैं। तो रिवर की ब्रेथ दे रखी है 40,
हाइट जो है डेप्थ हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो डेप्थ बोला है ना, वो पानी कितना गहरा है, दिस इज़ हाइट 3 मीटर, और लेंथ आपको दे रखी है 2 किलोमीटर। तो किलोमीटर की हमने बना दिए मीटर, तो ये हो जाएगी रिवर की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब देखिए कितना पानी 1 घंटे में फ्लो करता है, क्योंकि ये 2 किलोमीटर पर आवर दे रखा था ना, आपको लेंथ दे रखी थी 2 किलोमीटर पर आवर, आवर्स में दे रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू रिवर इन 1 आवर, इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी फ्लो करेगा। तो उसके में लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है 2000, ब्रेथ 40, हाइट इज़ 3। तो इतना पानी 1 घंटे में फ्लो कर रहा है। पर आपको 1 घंटे में नहीं, आपको 1 मिनट में पता करना कि 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा। तो ये आवर्स में है, देखिए आवर्स को मिनट में कैसे चेंज करेंगे, तो बिल्कुल है, हम ये जो वॉल्यूम आई है ये आवर्स में, इसको मिनट में चेंज करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये आ जाएगी मीटर क्यूब पर आवर है। अगर मैं इस वॉल्यूम की बात करूँ, ये था मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। तो आर नीचे है, तो नीचे वाला जो आ रहा है इसके नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 आवर। तो इस 1 आवर को हमने चेंज कर दिया है मिनट के अंदर। तो मिनट 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो आंसर 60 मिनट होते हैं। अब इसकी सिर्फ आपको कटिंग करनी है, कटिंग करने पे आंसर आएगा 4000 मीटर क्यूब। तो 1 मिनट में 4000 मीटर क्यूब जो है पानी फ्लो करेगा। तो स्टूडेंट्स बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो मैंने वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द रिवर इन 1 आवर, ठीक है। वॉल्यूम होगी लेंथ ब्रेथ हाइट, तो लेंथ ब्रेथ हाइट इन 1 आवर, तो आर नीचे आएगा डिवाइड बाय 1 आवर, तो ये 1 आवर है नीचे, ठीक है। तो इस 1 आवर के हमने क्या बना दी नीचे, मिनट बना दिया 60 से डिवाइड करके। तो डिवाइड करने का आंसर आएगा 4000 मीटर क्यूब। तो ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 13.6।